यह है पुरानी शिवलिंग जो बाबा जी चर्चा कर रहे थे जिसकी। यह वृक्ष यही बाबा हैं जो रक्षा करते हैं यहाँ के। ये बाबा कुटी देख रहे होंगे बाबा। राम राम है आप सभी साथियों को। तो आज हम अपने बीसलपुर से दिउरिया वाली रोड पे आए हैं। तो वहाँ पे जसाई नगर करके एक सिद्ध बाबा का आश्रम है। तो हम आज अपने लोग बाबा जी का सत्संग लेंगे और बाबा जी से धर्म की बातें सुनेंगे। चलिए अब आपको बाबा जी से मिलवाते हैं। बाबा जी सीताराम। ओम नमो नारायण। बाबा जी पहले तो आप अपना नाम बताइए। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा जी। बड़ा हनुमान घाट काशी जी। शाखा माँ इलाहाबाद देवल जी। गुरु जी कृष्णानंद जी महाराज जी। कृपापाद सुदेशो गिरी जी महाराज जी। अच्छा बाबा ये जगह का पूरा आप पता बता दीजिए भक्तों को। ये प्राचीन जगह है, बहुत पुरानी है, दसियों हजार साल पुरानी जी। इसका मुझे पता नहीं जी। ये बहुत रमणीय जगह है जी। और अगर कोई परेशानी या पीड़ा होती है जी। उसका कष्ट बाला सिद्ध महान निवारण कर देते हैं। जी। आप यहाँ पे कब से सेवा कर रहे हैं? मैं यहाँ पे 5 सालों से रह रहा हूँ। अच्छा, आज से पहले आप कहाँ थे? इससे पहले मैं अपने घर पे था, भोलेनाथ की सेवा किया करता था। अच्छा। मंदिर है मेरे घर के सामने। जी। बाबा आप क्या शुरू से ही सन्यासी थे या आप पहले गृहस्थ में? नहीं, मैं गृहस्थ था, मैंने 2 शादियाँ की। जी। हाँ, 2 शादियाँ की। अच्छा, एक संग आपको वैराग्य कैसे आ गया? मैं पहले दुकान चला रहा था, किराने की मार्केट है, इसमें चला रहा था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मैंने गरीबों की सेवा की थी। ये पास में बैठे हुए मतलब के आदमी हैं, कुछ राजवाएं के लोग, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा है। इसीलिए मैं जगह छोड़ रखी। मैं केवल यहाँ पे आया था, गांजा जिसे पीते हैं जैसे उसी बहाने से आया था। एक आदमी ने कहा था, वो जानवर चुका रहा था चरवाहा, उसने कहा गुरुजी ठंडा ठंडा पानी लेके आओ। तो मैं पाना पत्ता तोड़ने के लिए आया था यहाँ पे। तो मैंने कुछ अजीब सा देखा। पहले मेरे एक सफेद सर मिला, फिर 2 काले सर मिले सिंगाते। उसके बाद जब पत्ता तोड़ने आया एक सर फिर मिला। फिर दूसरे में चला गया यहाँ से, तो तीसरे देखा कि अंदर घुस गया जैसे काटू माटू में। झाड़ी फाड़ी जंगल था। मैंने हटाया तो बहुत अच्छा रमणीय स्थान निकला। फिर मैं जैसे हाथिया कुलाड़ी बंका फावड़ा जैसे हिसाब से लाके मैंने लोगों को जुटा के मैंने यहाँ सफाई की तो बहुत अच्छी शिवलिंग निकली, बहुत पुरानी। जी। हाँ, तभी से मेरा मन जुट गया। तो भजन होते हैं, हर पूर्णमासी अमावस को भंडारा भी होते हैं। जी। अब तो रामनवमी को विशाल भंडारा करने जा रहे हैं। साल में एक ही भंडारा होगा, वो रामनवमी के। तो उपलब्ध उसी में मंदिर बनाएंगे यहाँ पे। जी जी जी। अच्छा बाबा, यहाँ की इस जगह की चमत्कार और सिद्धता के बारे में बताइए भक्तों को। चमत्कार ये जैसे है, यहाँ जो भी आए यहाँ पे श्रद्धालु आना चाहता है, अगर किसी प्रकार की अगर परेशानी या कोई पीड़ा है, मगर मेरा एक ही नियम है, स्नान दाना करके आए तभी उसका कल्याण हो जाता है। नियम यह है कि अंडा मुर्गी मछली ये नहीं खाना है। ये खाते मैं तो बालाजी का भक्त हूँ, उसका कल्याण हो जाता तत्काल। जी। हाँ। अच्छा, पैसे नहीं लेता, देसी दवाई देता हूँ यही। अच्छा। हाँ, पैसे किस मर्ज की दवाई देते हैं आप? जैसे कोई भी रोग हो, कोई भी रोग हो, कोई भी रोग हो, कोई भी रोग हो। जी। हाँ, शरीर के अंदर जितनी भी ये रोग हैं, हाँ, सारे रोग की दवाई एक ही दवा है, भोलेनाथ की सेवा। जी। हाँ, उन्हीं का नाम लेना पड़ेगा भाई। जी। हाँ, चाय भी पीना है तो हाथ धो के अपने घर पे, अगर भोजन भी लेना है स्नान करके ही भोजन लेना है। भगवान भजन करना जरूरी है। जी। हाँ बाबा, जैसे कुछ लोग होते हैं अपने घर पे ही पूजा पाठ करना चाहते हैं, एकांत जगह नहीं मिल रही, तो उन्हें ध्यान कैसे लगाएं वो लोग? भगवान का स्मरण करना चाहिए। धूपबत्ती अपने एकांत में साथ में उसी प्रभु का इष्ट जो चाहते हो उसी का नाम लेना चाहिए। जी। हर जगह भगवान है, भगवान दिल के अंदर भी होते हैं। जी। हाँ, लेकिन वो गृहस्थ में है तो उन्हें क्या है, उनका दिमाग भटकता रहता है, तभी उन्हें मोहमाया करके ले जाती है। मोहमाया व्याप्ति साधु को लेती है, मोहमाया नहीं व्याप्ति है। साधु को कुछ नहीं चाहिए। धन क्यों? देखो भाई, मैं कपड़ा नहीं पहने हुए, देखो। जी जी जी। मन तो भाई स्थिर है। जी। धन तो है नहीं। जी। जो मिल गया तो खा लिया, अगर भोजन मिल जाता तो खा लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। जय सिया राम। जी। हाँ, नारायण का भगवान ही नाम लेना, वही आधार है। जी। अच्छा बाबा, हम ये कह रहे हैं कि धर्म के रास्ते पे आदमी को चलना क्यों जरूरी है? इसलिए चलना, उसका कार्यक्रम
सही हो जाता है, वो तर जाता है। भगवान स्मरण करते चलते फिरते उसकी मृत्यु हो जाती है और अकाल मृत्यु नहीं मरता है। भजन करने से अकाल मृत्यु नहीं होता। संगत करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए, आसन भी लगाना चाहिए और शरीर से जितना ही परिश्रम करे, केवल सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य बड़ा कोई ईश्वर नहीं। लेकिन बाबा जी जो आदमी व्यापार कर रहा है तो उसे तो बिना व्यापार अगर करता काम ही नहीं है चलेगा। तो व्यापार में करने में एक 9 हिस्सा जैसे है, ये आधा तो जैसे चवन्नी भर है। जैसे 1 रुपए में 10 पैसे का भगवान को ध्यान कर देना चाहिए, 10 पैसे में भिखारी को खिला देना चाहिए, बाकी 80 पैसे 75 पैसे वो अपने खर्चे में लेना चाहिए। दान जरूर करना चाहिए। दान किसे देना चाहिए? या तो बहुत बुद्धिमान हो या फिर बिल्कुल लाचार हो। ऐसे को दान नहीं देना चाहिए जो तुम दारू पौवा पीता हो, उसे में तुम्हारा व्यर्थ जाए। लेकिन प्रभु हमें कैसे पता लगे कि हाँ ये आदमी दारू पीता है या नहीं पीता? मैं उसकी भविष्यवाणी देख के बता देता हूँ। मैं एक बार देखता हूँ आदमी ढोंगी है या असली बाबा है। बाबा वही होता है जो अपने आश्रम में मिल जाए तो खाली, और नहीं तो कोई हरि का गुणगान करते रहो। असली भागने वाला बाबा नहीं होता है। असली बाबा की बाबा पहचान क्या है? असली बाबा आजकल ढोंगी बहुत घूम रहे हैं। असली बाबा वही होता है जो अपने स्थानधारी होता है। मिल गया स्थान खाली, जो आ जाए बाहर का, उसी अपना गुजर बसर करना चाहिए। अहंकार नहीं करनी चाहिए, सबको गला के लेना चाहिए, गले मिला के चलना चाहिए और अच्छी ही राय बताना चाहिए और अच्छी संगत करना चाहिए। तभी गुणगान होता है, तभी कल्याण होता है। जी जी, जैसे कुछ बाबा लोग होते हैं काले वस्त्र में पहन के रखते हैं और इधर तो घूमते रहते हैं, कहते हैं हम सिद्ध हैं। वो रमली बाबा होते हैं, अवगढ़ बाबा होते हैं। जी, आजकल आदमी इन बाबाओं के चक्कर में, मतलब फेक जो होते हैं उनके चक्कर में बहुत पड़ रहे हैं। तो कैसे आदमी सही बाबा के पास पहुंचे, उसकी पहचान आप बताएं। पहचान ये बताएं, अगर कोई संकट या कोई पीड़ा हो, जब दरबार में जाता है भोलेनाथ के माई के, उसका कल्याण इसलिए होता है सदा सच्चाई पे। मन 2 प्रकार के होते हैं, एक चलायमान मन होता है, एक स्थिर होता है। स्थिर वाला मन शरीर के अंदर होता है और चलायमान मन आपको 20 रुपये यहाँ लेके आया, वो मन चलायमान और एक स्तर है आपके अंदर। हाँ, स्त्री वाला वही परमात्मा भजन करता है। जी, अच्छा बाबा, इस मन को अपने स्थिर कैसे बनाए रखा? क्योंकि हम अगर कोई काम करने जाते हैं तो हमारा मन ये कहता है कि नहीं तुम ये काम नहीं करोगे। सदा सत्य बोलना चाहिए, अहंकार त्याग देना चाहिए, चाय चुगली करना चाहिए, फिर पंच करना नहीं चाहिए। देखो, लोभ क्रोध मोह माया प्रपंच दरिष्ठता भावता नियंत्रण सूक्ष्म वायु पवन अग्नि धर धर्त अगत पवन चंद्र सूर्य, जितने ग्रह जितने शरीर के अंदर 29,623 बात करते। डर भी शरीर के अंदर है, भय भी शरीर के अंदर है, क्रोध भी शरीर के अंदर है, लोभ भी शरीर के अंदर है, मोह भी शरीर के अंदर है, प्रपंच भी शरीर का है, भावुकता भी शरीर का है, नियंत्रण भी सूक्ष्म भी शरीर के अंदर है। सब कुछ तुम्हारे शरीर के अंदर है। आत्मा है एक, आत्मा क्या है? वही परमात्मा है। आत्मा जो है ना तो पानी जला सकता है उसे, ना उसे वायु उड़ा सकती है, ना उसे सूर्य सुखा सकता है, ना उसे अग्नि जला सकती है, ना उसे पानी जला सकता है। जी हाँ। अरे प्रभु, हम ये कह रहे हैं कि जैसे आदमी का जन्म, जैसे मृत्यु के बाद क्या दूसरा जन्म संभव है इंसान की योनि में होना? संभव उसी का जन्म होता है सजा सच्चाई पे रहे। सच्चाई वाले की विजय तो होती है, विजय इस समय अधर्म हो रहा है। अधर्म यातनाएं मिल रही हैं, दारू पीते हैं, मुर्गा खाते हैं, गलत संगत करते हैं, छेड़खानी करते हैं, यही गलत काम है। सच्चाई पे रहना चाहिए। सच्चाई रहने वाला, सच्चा ही तो ईश्वर है, सबको देता है, सबको देता है। उसके बाद क्या खजाना, सबको देता है। अहंकार जब पैसा हो जाता है उसके बाद घमंड हो जाता है, लालच में आ जाता है, तभी जितनी अंदर है शरीर के अंदर सब भाग जाती है। उसका एक ही निचोड़ है, जप और तप। भगवान के जपे रहो। अब तब क्या मतलब, जब तक ओम नमो नारायण, जब तक भगवान का भजन ना करो तब तक खाना पीना कुछ नहीं चाहिए। प्रभु आपने बताया दान के बारे में। अब जिसके पास धन नहीं है तो वो कैसे क्या दान करें? श्रद्धा का फूल एक ही काफी होता है। श्रद्धा का फूल एक ही काफी होता है। दान तो 1 रुपए का भी होता है। जी, दान का क्या महत्व है? ऐसा जैसे हमारा दान करने से, जैसे मंदिर हमारा बन रहा है, हाँ, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ऐसा योगदान क्या दे जैसे सकते हैं? आपने ईंटा दे दिया, सीमेंट दे दिया, बजरी दे दी, अपना शरीर से डट गए जी, या भंडारा हुआ उसमें आपने कुछ दान कर दिया, पैसा दे दिया, या छत्र दे दिया, या घंटा दे दिया, या संग दे दिया, या मृदंग दे दिया, या हारमोनियम दे दिया, या डेक दे दिया, या बैटरा दे दिया, या लाइट लगवा दी, जितना भी दान, जी, यही दान होते हैं, उसी कल्याण होता है। लोग दान नहीं करते, झूठ बहुत बोलते हैं, इसीलिए ग्रस्त लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। जी, उसने सब कुछ चाहती, उन्हें सब कुछ चाहिए, भीतर भी चाहिए,
बीवी भी अच्छी चाहिए, मकान भी अच्छी चाहिए, एयर कंडीशन गाड़ी भी चाहिए, मोबाइल भी अच्छा चाहिए। बाबा को क्या मिल गया, हरि का गुणगान करता है, नहीं तो कुछ नहीं, हरि का नाम लेता है। अच्छा प्रभु, हम आजकल ये भी सोच रहे हैं, आदमी पढ़ा लिखा है, सब कुछ सही है, आदमी की शादी हो जाती है, उसके बाद भी घर में कलेश बना रहता है, तो उसको कैसे दूर करा जाए? ऐसा है जी, जिस देव का नाम लेता है आदमी, मंत्र से ही लिया जाता है। पूजा करने का तरीका केवल ही ब्राह्मणी जानता है जी, और ब्राह्मणी से उसका कल्याण होता है। जी, और हर आदमी जैसे उन्हें जल चढ़ाया, उन्हें कहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जी, ओम नमः शिवाय। तो भोलेनाथ तो है ही है, सबका पिता है, परमेश्वर है, देव को देव महादेव। इनसे पहले इनके पुत्र सबसे बड़े हैं गणेश जी। सबसे पहले गणेश जी की वंदना करना चाहिए। गणेश जी की वंदना करने के बाद कार्तिक की वंदना करनी चाहिए, कार्तिक भी महात्मा थे। उसके बाद गौरी उमा की वंदना करनी, उसके बाद भोलेनाथ को जल देना चाहिए। इसलिए इनका परिवार नष्ट हो जाता है। और सबसे पहले सूर्य देव से जो जगने से पहले जो 4 बजे जो स्नान करेगा, वो दूध की स्नान है, निरुकाया है, निर्मल काया है जी, हाँ, उसे सती नहीं का पति। जैसे जो पानी से डरेगा, पानी जो ही नारायण है। जी, मिट्टी से जो घृणा करे, मिट्टी माँ है। जी, अन्न बनाया न, कच्चा भी खराब हुआ, जैसा भी अन्न को पाना चाहिए। जैसा भी अगर कहीं मेले या दशहरे में कहीं जाते हुए भंडारा होता है, प्रसाद तो मांग के खा लेना चाहिए। जी, तभी उसका, जिसने प्रसाद ठुकरा देता है उसका कल्याण नहीं है। जी, जो दूसरे से देख के जलता है, भावता नहीं रखता है, निरंतर नहीं रखता है, सूक्ष्मता नहीं रखता है, वो ही विनाश को प्राप्त होते हैं। जी, बाबा लोगों की मजाक बनाते हैं। कोई अगर मांगने वाला पहुंच गया, कोई सांस सत्तू बच गया, कोई अरे जी बाबा ढोंगी है, ये है वो है, फलानी बात करते हैं। बाबा ढोंगे ने इतने बाबा बन गए हैं, सब लोग बाबा नहीं होते हैं। बाबा वही होता जो अपने स्थान पर रहता है। जी। इसका मतलब ये है, अगर कोई सिद्ध संत है तो वो अपने स्थान वो पे ही अपनी कोई रहेगा, चीज की लालसा इधर न उधर कहीं रखे। जाएगा नहीं मांगने। हाँ। वही सही सच्चा मतलब हाँ, असली है। वो प्रभु के ध्यान में रहता है। जी। प्रभु, हम ये कह रहे हैं, जैसे आप लोग जितने भी हम लोगों से मिले हैं, तो वो ज्यादातर हमने जब देखा है धुना रखते हैं बाबा मेरा लोग। मेरा श्री ये देखिए, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा है। जी। मैं नागा, जी, मैं नागा 5, जी, जैसे 5 नांगों से मिला पंच बन गया। जी, और मेरी शाखा है माँ इलामत देव। जी। सबसे बड़ी शाखा हमारे काशी बनारस। बाबा, ये धुना का महत्व क्या होता है? इसमें ये बात होती है, अग्नि हर समय जलती रहती है जी, और इसमें हवन भी होते रहते हैं। जी, इसमें प्रसाद का भी वितरण होता है, उसमें लगाया जाता है। जी, यही बस हम साधु लोग लगाते हैं। जी, तो इसमें इसे लगाने से सारा शरीर का कष्ट जी, का निवारण होता है। जी, और भस्म इसे लोग कहते हैं एकांत में बाबा रहता है। एकांत जी, बाबा होता शमशानवासी। जी, शमशानवासी कौन होते? भोलेनाथ। जी, जब पैदा होता है तभी वो जाते शमशान में, मरने के बाद शमशान में जाता है। यही भस्म जाती है इसके साथ में। जी, आदमी को घमंड हो जाता है पैसे की लालच में, कुछ नहीं सोचता है, ये करूंगा वो करूंगा, करता है आज कर दूंगा कल कर दूंगा, वो कर दो तो वो हो जाते गूंगे। जी, आज नहीं किया कल कर देंगे, परसों कर देंगे, 2-3 महीने हो गए। और सदा अगर झूठ होना बोलना चाहिए जब किसी की जान जाती हो। जी, जब किसी की जान जाती हो तब झूठ बोलना चाहिए। जी, जी, जी। हाँ, बुरा लाओ सर। अच्छा बाबा, जैसे आप लोग अपने यहाँ कुंभ होता है, हाँ, तो कुंभ लोगों को अपने नागा बाबा जो होते हैं वैसे पहाड़ों पे चले जाते हैं, पता कैसे लगता है कि कुंभ आ गया है? तो उसमें आ गया हमने है, असली नागा होता है तो वो वासना से दूर रहता है। वासना से दूर होता है, जी। केवल भस्मी लगा के, भस्मी खा के, सब इच्छाएं त्याग के। नागा का यही काम है, सब कुछ त्याग के ही नागा बना। लेकिन बाबा, पता कैसे लगता है कि यहाँ पे कुंभ असली है? है, जी, असली है। नागा वही असली होगा, अपनी लंगोट का पक्का। कन्या हुई जी, या कोई बूढ़ा हुआ या कोई जवान औरत थी, उसके देख के कुदस्ती नहीं डालना चाहिए। जी, उसे शिष्या के सामने देखना चाहिए, उसे माँ के हिसाब देखना चाहिए, उसे बुआ के हिसाब से देखना चाहिए। जैसे अपने घर में परिवार होता है, जी, तो लड़की है, जी, माँ भी है, बहन भी है, दादी भी है, ताई भी है, मौसी भी है, बुआ भी है, सब कुछ है। जैसे परिवार में चलता है। और साधु लोग क्या करते हैं? माई जी, सुहा, सब कुछ सुहा कर दिया। जी, हाँ, केवल किससे डरता हूँ? केवल भगवान से। वो भी तुम्हारे शरीर के अंदर है। उसे मौत भी नहीं मार सकती है, उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता, उसमें तोपे भी नहीं चल सकते, उसे भाला भी उल्लम नहीं लग सकते हैं, जो सत्य पे रहेगा। जी। सत्य पे। हाँ,
अच्छा प्रभु गोली चलाएगा तो अगर असली ये बाबा है जी तो सारी बात होती लंगोट का पक्का होना चाहिए। जी। अच्छा, ये कुंभ अपना चला खत्म हो जाता है तो उसके बाद सारे नागा बाबा कहाँ चले जाते हैं? ये प्रयागराज जाते हैं। प्रयागराज वहीं रहते हैं सारे हाँ नागा वहीं बाबा? रहते हैं। जी उसे एक सवा महीने की स्नान होती है, वहीं अपना तंबू ताना लगा के वहीं भगवान का भजन करते हैं। सबसे पहले नागा ही बाबा आपसे हाँ स्नान करते नागे हैं। बाबा की स्नान कितनी वो नागा असली होता है, शाही स्नान जिसे है। जी मरने जैसे कोई आदमी गिरा पड़ा हुआ है तो उसे उठाया जाता है, उठा के साम्राज्य खड़ा करना है, ये उठा के खड़ा करना है उसे साम्राज्य, ये नहीं तो उसके लातों मार दे मर जाए। उसे खड़ा नागा मतलब मानो तो मानो और नहीं तो मानो पे लूंगा, नागा का यही मतलब होता है। जा रहे तो तुम राम राम जय सिया राम कर लिया तो कोई बात नहीं, हम जा रहे पीछे मुड़ के आए तुम्हारे पास जय सिया राम 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 करें फिर आके तो मेरा काम नहीं है। जो सीढ़ी चल रहे तो चढ़ते रहो। ये भी सुना जाता है कि अपने सनातन धर्म में यही धर्म की रक्षा करने वाले एक बाबा बाबा हैं। लोग हैं नागा बाबा जो हाँ। धर्म की रक्षा करने के लिए हुए हैं, हाँ। जे समय आने पर शस्त्र भी उठा लेते हैं। हाँ सत्र मैं 5 सत्र धारण करता हूँ। कौन कौन से? 5 सत्र, एक फरसा हो गया, जी एक त्रिशूल हो गया, जी एक कटारी हो गई, जी एक तलवार हो गई जी और एक भाला हो गया। जी यही 5 सत्र है। जी। अरे बाबा, ये नागा बाबा जो होते हैं इनकी दिनचर्या क्या होती है? दिनचर्या पूरा दिन का- कैसे व्यतीत करते हैं? ये धूना के पास बैठ के ही भगवान का स्मरण करते रहते हैं, धोने के बाद स्मरण करते रहते हैं और वो ही पे सब इंतजाम अपने रखते हैं और वहीं पे खाते पीते हैं और केवल भगवान की स्मरण में ही रह देते हैं। जी हाँ तो रात में जागना, जैसे घंटे में 1-2 घंटे नींद आ गई त्यागी। एक तो बाबा जो ज्यादा भोजन लेता है, जी ज्यादा सोता है, भोजन खाने ज्यादा से नींद आती है, जी आलस हो जाता है, जी सो जाता है। जी सोने वाला भी वही, सुलाने वाला भी वही, खिलाने वाला वही, देने वाला वही, लेने वाला वही, दाता वही, लेने वाला वही और मृत्यु दाता वही, संगार करता वही, जीवन दाता वही, सब कुछ वो ही करता है। लोग कहते हैं मैं घमंड मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला मिट गए, हम करने वाले मिट गए। ये सारी संपदा भगवान ईश्वर की है, उसी ने दी हुई, सब ईसायाम उसी के हवाले है। क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा, क्या तेरा तू यहाँ से कमाए, धन तेरा यही रह जाएगा। जी प्रभु जी। भगवान कैसा भोजन करें जिससे शरीर में आलस ना आए? शुद्ध शाकाहारी भोजन, शुद्ध शाकाहारी। अगर सब्जी नहीं है तो चटनी नमक उससे भोजन खा लो, देसी का काम करेगा। जी जिसके भाई अब देख के जलना नहीं चाहिए, जो है रूखा सूखा मिल जाए उसी पे निर्भर रहना चाहिए, जी उसी पे। जी। अच्छा बाबा, जैसे अपना सनातन धर्म है, सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ क्या चीज है ऐसी? सर्वश्रेष्ठ ये है भगवान के भजन करते रहो, वही पक्का हिंदू है जी भगवान का। और जो बगावत करता है, कभी भगवान कर देता है, वो सनातन धर्म नहीं है। जी सनातन धर्म पक्का हिंदू होता है, जी सदियों से चला रहा है और चलता रहेगा और चलता रहेगा। जी। जी बाबा, अब लास्ट में आप ये बता दें, जैसे किसी भी भक्त को अगर यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आना पड़े और इस आश्रम के बारे में थोड़ा कुछ बताएं, यहाँ के पते में कैसे आदमी आ पाए, आपसे कैसे मिल पाए? अच्छा, तहसील बीसलपुर पड़ती है, जी थाना देवरिया कला, जी जिला पीलीभीत, जी ब्लॉक जो है ग्राम जसाई नगर, प्राचीन बालासिद्ध महाराज जसाई नगर। जी ये मेरा नंबर है 82 18 98 0645। मैं सुदेश्वर गिरी महाराज उर्फ ज्ञानी बाबा जसाई नगर। कोई भी समस्या हो, हाँ कोई आपको- समस्या हो, जैसे किसी को बवासीर हो जी या पथरी हो जी या दौड़ा आता हो जी या रेगना हो जी या पीलिया हो जी या बीसी काटा हो जी या निसंतान हो, जी। अच्छा, नए संतान का कब तक उपचार हो जाता है? उसका यही नियम है, अंडा मीट मछली मुर्गा ना खाए। जी। और साथ में खाना खा रहा है तो फिर भी कब तक हो जाएगा उसका? खाता है तो उसका छूट जाएगा। दारू जो पीने वाला उसकी दारू भी छूट नहीं, जाएगी। किसी महिला के बच्चा नहीं हो रहा है, 2-3 साल होगा शादी के, तो उसके कैसे क्या होगा? यहाँ पे आए, भगवान के परिक्रमा लगाए, और यही धूपबत्ती लगाए, अपनी पूजा पाठ करे। केवल एक ही खुराक दवा खिलाता हूँ, देसी, सिर्फ एक उसी खुराक? हाँ उसी से कल्याण हो जाता है। और पथरी वाले का भी एक ही? पथरी, हाँ पथरी वाले को काढ़ा देते बना के और दवा खिलाते हैं सुबह सुबह खाली पेट। अच्छा, उसकी बाबा कितनी खुराक होती है?
खुराक या पत्ते होते हैं, सादे पत्ते अच्छा होते, पत्ते खिला देते हो, खत्म हो जाती। गांठ कैसी भी हो, पुरानी गांठ क्यों ना हो शरीर और में। हाँ, और दांत कितना पुराना हो, दांत जी खुजली कैसी भी हो, जी। ये हमारा सरोवर है, जी इसमें ब्रह्मा विष्णु बात करते हैं, इसमें कबर लगा हुआ है, पास में तालाब, जी बस इसी में सारी शक्ति है। जी धन नहीं लेता मैं किसी से, जिसकी इच्छा खुराक ले आए, जिसका रुपया चढ़ाए, या तो महाराज मैं नहीं कहता कि प्रसाद चढ़ाओ या धूपती लगाओ, जी मगर स्थान पे आया तो मेरे हाथा धोके स्थान आराम से। जी दौड़ा कितना पुराना आता हूँ। जी लेटिन जैसे पतली है वही हो, जाम नहीं होती है, जैसे पेट खराब हो गया उतरती नहीं हो, पेचिश हो गई हो, एक ही खुराक में, एक ही खुराक में काम हो जाएगा। अब बाबा पैसे लेते नहीं है, आपकी जो श्रद्धा अनुसार अगर बाबा को देना चाहे दे सकते हैं, वैसे बाबा पैसे लेते नहीं है। आप लोग यहाँ पे आ जाइए, मैं आपको नंबर भी दिखा दे रहा हूँ, ये है बाबा का नंबर, ये है लिखा, सही है। जैसे अगर जानवर किसी की थैनेला बन जाता है, जी या लिचड़ा मर गया, जी या टांग बन जाता हो, जी या फूल देता हो, या हरी नहीं होती हो, जी जब भी ब्याज आए उसकी, जब भी उसकी ब्याज आए, जी तब उसे दूध चढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे दूध जो इच्छा उसकी चिरा के लिए जितना घी दे जाए, 100 ग्राम 50 ग्राम, अब उसका जानवर से हो जाए। तब जब काम हो जाए उसके कितने महीने बाद? जब इच्छा हो उसकी तब आ जाए। अच्छा, पहले अंत कहीं में चढ़ाए, अरे उससे पहले कहीं और ना चढ़ाए। हाँ यही लाए, सबसे पहले यही लाए। अच्छा बाबा, जैसे कुछ लोग होते हैं भूल जाते हैं कह के, तो उनके लिए क्या आप संदेश? भाई सही हो जाता फिर भी बीमार हो जाएगा भाई। अच्छा, उसकी कोई वो नहीं है, इसका मतलब ये है अगर आप भूल गए हैं तो आपको सजा मिल जाएगी। सजा मिल जाएगी, बंदर जाएंगे हमारे, सर्प जाएंगे उसके पास, अच्छा सर्प जाएंगे और बंदर भी जाएंगे। आप मैं दिखाऊंगा कुछ इस जगह रहस्य। जी ये मेरा आसन का, यहाँ पे काला सर्प रहता है। कहाँ पे? ये देखो नीचे जी काला सर्प, यहीं पे यहाँ पे बिल ना? में, बिल में। हाँ ये बिल अच्छा, का- ये बिल है हाँ बिल, यहाँ बिल आई ना पे। है। जी जी आ गया, आ हाँ, ये बिल गया। है। हाँ जी, बिल है, यहाँ पे काला सर्प आता। अच्छा और अंदर आइए, और बिल है क्या? देखो एक इसमें सर बताइए, देखो ये बिल है वो, ये 4 पाइप हमारे तक के बाद वो बिल है वो, उसमें भी सर्प रहता है, अच्छा 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 इसमें भी सर्प रहता है। ये सर्पों की नगरी है। अच्छा, और भी है बिल? हाँ। अब चलो तुम बाहर दिखा दे, कहाँ हटाओ बढ़िया आ जाता है। बाबा जी हमें बिल दिखा रहे हैं, बाबा जी के कुत्ता। अच्छा, यहाँ भी बिल है, ये है बिल, एक ये है, एक ये है। जी ये है पदमनाग, अच्छा, देखिए यहाँ पदमनाग ना? अच्छा है पदमनाग ये। जी जी जी, ये सब कोकल जगह है, इसी में सर्प रहते हैं बहुत। अच्छा इसी में रहते हैं। कभी नुकसान तो नहीं करा? नहीं नहीं नहीं, जी देखो घर है, हाँ हाँ कुछ नहीं नुकसान होगा नहीं। अच्छा अच्छा, यहाँ सत्संग हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। सीताराम सीताराम भैया, सीताराम। जी, एक ये बिल है, चलती हुई बिल। चलते हुए बिल, देखो चलते हुए बिल। एक ये बिल। बहुत सांप है यहाँ पे, है ना? हाँ सर्प रहते हैं। अरे बहुत है बाबा। एक ये है, ये देखो बिल, एक ये है बिल, एक ये कितने बिल है ये? और है बाबा क्या? हमारे जो बनाए जो बागवानी। हाँ बाबा जी सीताराम। नमो नारायण, नमो नारायण। ये बागवानी है घर की, अच्छा। नीचे सरोवर से, जो कमल खजी लगवाए
फोटो जैसे जो बन रही बढ़िया करके। इसमें कमल होता है सरोवर में, जो बाबा जी दिखा रहे हैं, कमल है इसमें। देखो जिसे कहते भतीजा मखाना। अच्छा, ये कमल हो रहा है ना, ये देखो जम रही है फिर से। अच्छा बाबा जी, कब पूरे भर जाते हैं कमल? ये जेठ से जमने लगते हैं, सावन में तो भर जाते हैं जी। बागबानी देखो जी। अच्छा अमृत कहाँ? अच्छा पूरी बाउंड्री ये है। अमृत सरोवर भरा है, अमृत सरोवर। अच्छा अच्छा, इसमें पूरा भर जाएगा ना पानी? हाँ पूरा भर जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अमृत सरोवर। अच्छा अच्छा, यहाँ की भी कोई विशेषता है बाबा? हाँ इसी में स्नान कराता हूँ इसी। अच्छा अच्छा, सारे दुख मतलब दूर हो जाते हैं आदमी। कपड़े देखो पड़े हुए वो। जी जी वो कपड़े लगे हुए उधर देखो जी। इधर आम देखो इधर, ये देखो कपड़े लगे हुए हैं, ये देखो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और इसमें जैसे गड्ढे उड्ढे खोद के बांधे देखो, वो कपड़े लगे हुए उधर देखो, वो कपड़े जी। देखो सर की सर रहते हैं इतने बिल। जी। जब बाबा रात में कोई खतरा तो नहीं होता है? कुछ नहीं, मैं शरीर भगवान को दे दिया। देखो बिल जी, तो बहुत बेल है यहाँ। हाँ सर रहते भाई, सर्वों की नगरी है जी। हाँ देखिए आप, सर्वों नगरी है। सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। जी मैं सेवादार हूँ यहाँ का, जी। सेवा करता रहूंगा। अरे इन्हें जमनी बड़ा मैं तो पेड़ों काट डालो यार। अरे ये जमनी पेड़ों काट डालो। अब बाबा इसमें जल कब भरा जाएगा? अब ये सरोवर बनना है, उसके बाद बोरिंग होगा यहाँ पे और फिर बन जाएगा सरोवर। अच्छा, उसके बाद फिर जल भर दिया जाएगा? हाँ भर जाएगा। पैकरियाँ बनेगी और सड़क बनेगी। यहाँ स्नान का महत्व है सबसे ज्यादा? हाँ इतना महत्व होता है। नहीं जी जी जी। चलिए बाबा, कैसा भी चर्म रोग हो। जी। हाँ चर्म रोग वाला सारा जितने भी बेकार आदमी के अंदर है, सारे दूर हो जाएंगे। सारे दूर हो जाते हैं। मीडिया वाले लोग आओ तो बहुत हमारे पास बड़ा, मगर असली बात ना है। बताओ तुम किसी, हम चुप रस्तम बाबा हैं। चला हाँ, असली बात नहीं देते किसी को। नहीं सही है। क्या करके अच्छा, अब देखो जी बीजी को ले ले इधर की। ये देखो बाबा का आश्रम कितना बेहतरीन है, ये सब बना। अच्छा बाबा, जब बारिश हो जाती होगी यहाँ पे तो बड़ा कीच हो जाती होगी? यहाँ पे ना रास्ता है ना लाइट व्यवस्था है। अच्छा, लाइट की व्यवस्था नहीं है अभी ना? हाँ, ना रास्ता है यहाँ पे। अच्छा, तो फिर रास्ता यही है जो आप पैदल आ सकते हो? आप पैदल आ सकते हैं, सरकार ने दे दिया रास्ता निकलने के लिए। अच्छा। हाँ भगवान की बात, उसके बाद कोई कमी नहीं देगी इस बात की। अच्छा। बहुत धन हो जाएगा, उसने निकलने के लिए रास्ता दे दी। इसके बाद रास्ता है अवधन कब्जे करे हुए जी। अरे बाबा, जो अपने भविष्य से भटके हुए लोग हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सदा उनका कल्याण हो, सदा उनकी विजय हो, धर्म के रास्ते पे चलते रहें। जी। धर्म के रास्ते पे। धर्म के रास्ते में दिक्कतें तो बहुत आती हैं। दिक्कत आती, विजय उसी की होती है। जी। जो धर्म के रास्ते पे चलता है, विजय उसी की होती है। जी जी। ये देखो बाबा की फुलवाड़ी, ये देख सकते हैं आप। देखो ये है फुलवाड़ी, इतनी बढ़िया लग रही है। ये बाबा जी गेंदा की है ना? हाँ गेंदी है, इतनी खुशबू आती है इसमें। अच्छा अच्छा। हर तरीके के बागवान गए। अच्छा, यहाँ क्या सब्जी उब्जी के भी पेड़ है क्या? सभी पेड़ नहीं है, अमरूद है, आम है, अच्छा। नींबू है, चकोतरा है, फल के पेड़ लगे हुए सारे। जामुन अच्छा। पेड़ है और पतरी दवा है, बवासीर दवा है। अच्छा, बवासीर कौन सी दवा है बाबा? पथरी की। अच्छा। बवासीर की। पेट खराब हो जाए उसकी दवा, गांठ हो उसकी दवा। जी। जैसे औरत को सफेद पानी आता हो। अच्छा अच्छा। उसकी दवा। सारी आयुर्वेदिक दवाई आपके हाँ, पास देसी है? दवा देती। जी, देसी। घास फूस पत्ते। जी। सब बनी रखी रहती है या तुरंत आप बनाते हो? देते हैं मैं थोड़े से। अच्छा अच्छा। बाबा, यहाँ पे अभी तक कहाँ के लोग आ चुके हैं? बड़ी बड़ी दूर लोग आते रहते हैं। अच्छा। अब जैसे उन्हीं लोगों को 4 वीडियो बना लीजिए, गाना जी, जी। हो रहा है, उन्हीं लोग बताएं कहाँ के आने हैं। जी, अब पूछ रहे हैं। लोग आते हैं। आज लोग कम आए। आज काफी कम लोग दिख रहे हैं।
आज कमल होते थे, हमने जो पता कि बाबा जी इलामा हो गए, अच्छा अच्छा, इस वजह से लोगों ने कम आए हैं। आइए चलते हैं जहाँ कीर्तन हो रहा है। हाँ। अब वहाँ हर का इतवार भजन होता है, हर इतवार। जी जी, ये तो हर इतवार को यहाँ पे कीर्तन होता, हर इतवार को यहाँ पे कीर्तन होता है। देखो जहाँ पे कीर्तन हो रहा है वहाँ पे लोगों से मिलवाते हैं। भैया यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पे कितनी दूर से लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ साहब खरदा है, लम्भुआ है, पकड़िया है, मधुआपुर है, मकरंदापुर है, जी जी किशनपुर है। जी जी। अच्छा, ये जगह कितनी सिद्ध है? बहुत पहले से काफी सिद्ध है जास्तान जी। तो पहले। आप लोग कब से आ रहे हैं? हम लोग ये साहब बहुत दिन से आ रहे हैं, जब से महाराज जी ने थोड़े दिन से ना मतलब तब से चालू हुए 5 वर्षों से लगातार। 5 वर्षों से लगातार। अच्छा, यहाँ पे कीर्तन जो है सिर्फ और सिर्फ रविवार को होता है? हाँ, बुधवार। जी जी जी। अब भंडारा होगा रामनवमी वाले दिन। हाँ। सही है सही है। सीताराम भैया आ जाइए बाबा जी। जी बाबा जी, आपने पाला है छोटे से ही? ये बच्चा अपने आप आ गया, इसके पैर बेकार हैं। अच्छा। हाँ।